ओके, नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। और सबसे पहले हम पालमपुर चैप्टर करेंगे, देन इवेंचुअली आपको बाकी चैप्टर्स हम लाइन बाय लाइन करेंगे इन सीक्वेंस। नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड व्हिच इज automatically a little difficult, not exactly very difficult, but छोटो difficult. Now try to read out the question that says assertion. The Green Revolution introduced new technology in Indian agriculture, and because of that the traditional seed used earlier gave higher yield than HYV seeds. Bacha, what should be the correct answer? Let's see how many of you can actually give the correct answer. दोनों ही सही है, आर इसका सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों ही सही है, आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। ठीक है, लेट्स सी क्विकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पूरे के पूरे चैप्टर में हो क्या रहा है। देखो, सबको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से न्यू टेक्नोलॉजी आई थी इंडियन एग्रीकल्चर में, एंड ये स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की स्टोरी को और ऐसे बहुत सारे विलेजेस की स्टोरी को बदल देता है। दैट वाज अराउंड द पीरियड ऑफ 1960s। 1960s के अराउंड ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इसके वजह से नई टेक्नोलॉजी आई, और न्यू टेक्नोलॉजी HYV सीड्स आने की वजह से प्रोडक्शन जो 1 टाइम हो रही थी अब वो 3 टाइम्स हो गई, जो भी चीज 1 हो रही थी वो 3 होने लग गई। ठीक है, इससे प्रोडक्शन 3 टाइम्स बढ़ गया था। लेकिन बच्चा रीजन में देखो क्या लिखा है, रीजन में लिखा है जो ट्रेडिशनल सीड्स थे वो ज्यादा प्रोडक्शन देते थे हाई यील्ड से। नहीं बच्चा, जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे वो बहुत कम ही सीड्स या फिर प्रोडक्शन उनकी यील्ड होती थी, वो बस पेट भरने के काम आता था, कभी वो सरप्लस नहीं बन पाता था, बस आपकी जरूरतों को पूरा करता था, कभी आपके पास जरूरत से ज्यादा नहीं होता था। तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है और ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। नाउ यू टेल मी व्हिच शुड बी द आंसर। चलो अब बताओ जल्दी से। यस, सो एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पर ए बिल्कुल सच है बट आर फॉल्स है। ठीक है, ए बच्चा हमारे पास सच है बट आर हमारा फॉल्स है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट लिखी है, बल्कि बच्चा उससे लोअर प्रोडक्शन करते थे ट्रेडिशनल सीड्स, तभी तो लोगों ने चेंज चाहा सोसाइटी में। दैट्स करेक्ट एवरीवन। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन पालमपुर। पालमपुर में बच्चा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या नहीं था? क्या जमीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, किसी चीज को बना रही है? क्या लेबर के वजह से कोई चीज बन रहा है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है चीजें? यहाँ शायद, या कैपिटल पैसे की वजह से ही तो मैम सारी चीजें पहुंचती है हम तक। वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, चलो, सो वी हैव वेरी गुड। Obviously one of the odd one out, and that's political influence. Political influence is the correct answer. There were 4 factor production, and then simply land, labor, capital, entrepreneurship, which is business, and obviously not political influence, not political power. Chalo, next question. Next question in front of you guys. Next question in front of you guys. Chalo bachcha, karo jaldi se. The main reason farmers in Palampur could grow multiple crop a year was fertile soil, use of HYV seeds, well developed irrigation या use of tractors। किसके वजह से जो फार्मर्स थे बच्चे वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर पा रहे थे? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? एक से ज्यादा खेती। कंफ्यूज मत होना आंसर देने में, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो वी हैव अ बंच ऑफ यू गिविंग द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दैट्स अमेजिंग एवरीवन, बहुत अच्छा। सबको ही पता है कि जब भी हमारा अच्छा इरिगेशन होगा, इट इज एब्सोल्युटली नॉट HYV सीड्स बच्चा। HYV सीड्स एक चीज के हो सकता है, और HYV सीड्स ने किसको ज्यादा फेवर किया था? व्हीट और राइस को, राइट? उसके अलावा बाकी जो नॉर्मल चीजें थी उनको उतना भी फेवर नहीं करा था। हमारा वेल डेवलप्ड इरिगेशन होने की वजह से सबसे ज्यादा मल्टीपल क्रॉपिंग होती थी। ठीक है, सो क्योंकि इरिगेशन जो है इलेक्ट्रिकल बेस्ड ट्यूबवेल से हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा साल में मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाती थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ कैन एक्चुअली आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे इसको आंसर कर पाए। Which group owns most of the land in पालमपुर? सबसे ज्यादा जमीन किसके पास होती थी? SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट। बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है ना हमारा, वो लैग कर रहा है चीजें। हेलो मरियम, हेलो प्रियांशी, हेलो प्रवीण, हेलो राशि। ओके, योर नेम इज सोनम। ओके, बोलो, विच ग्रुप ओन्स द मोस्ट ऑफ द लैंड इन द पालमपुर? दैट्स करेक्ट एवरीवन। बच्चा SCs के पास तो था ही नहीं, क्योंकि इनके पास बहुत रेयर, इनको बिल्कुल समाज से निकाल के रखा जाता था। जिसमें लिखा ही हुआ है कि उसके पास जमीन नहीं है तो वो तो है ही नहीं,
या कॉर्पोरेटिव फार्मर जो दूसरों के साथ कॉर्पोरेशन करके अपना फार्मिंग चलाते थे? द राइट आंसर इज मीडियम एंड लार्ज फार्मर, दैट्स द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा जमीन जो थी वो बहुत कम फैमिलीज के पास थी, और वो बहुत रिच रिच फैमिलीज होती थी, उनके पास जमीन बहुत ज्यादा। और आज भी किसी भी कॉमन विलेज में इंडिया के यही चलता है, ठीक है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली बच्चा ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन। लैंड इज अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन because land area cannot be increased by human effort. Very beautiful question. Let's see how many of you can answer this particular question. जमीन एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि जमीन का एरिया कभी भी ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। ऋषिका बच्चा, पोवर्टी चैप्टर ऑब्वियसली हमारे इसके बाद आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पालमपुर इज देयर, देन वी हैव पीपल एज अ रिसोर्स, देन वी हैव फूड सिक्योरिटी, एंड देन वी हैव पोवर्टी एज अ चैलेंज। ओके, चलो, बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो, अगर बच्चा इंसान चाहे तो इंडिया को एक्सपैंड कर दे, फिर तो मैम हम नंबर 1 पॉपुलेशन रहेंगे नहीं। इंडियन ओशन नीचे तक पूरा खाली, इसका मतलब हम जमीन को एक्सपैंड कर सकते हैं। क्या हम एक्सपैंड कर सकते हैं? बोलो बच्चा जल्दी से, बोलो जल्दी से। बिल्कुल, इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों ही बात सच है, बिकॉज ये जमीन एक फिक्स फैक्टर है, हम जमीन को फिक्स ही रखेंगे। लेकिन पैसा बढ़ा सकते हैं, कैपिटल बढ़ा सकते हैं, कैपिटल लार्ज बड़ा, उससे भी बड़ा। कैपिटल मतलब पैसा। अब पैसा तो 2 करोड़ भी लगा सकते हो, 3 करोड़ भी लगा सकते हो, है ना। लेकिन जमीन उतना ही रहेगा। लाइक वट एवर जमीन 5 एकड़ इज अवेलेबल, तो 5 एकड़ ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैम हम सो गए और सुबह उठे तो वो 6 एकड़ हो गया, और हम उसको इंक्रीज भी नहीं कर सकते कि खींच के बड़ा कर दिया उसको, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्किंग कैपिटल, जो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। अब आप बताओ क्या ही कॉन्टिन्यूसली काम करेगा, ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट से। Who is going to tell me the correct answer? Yes, C. How could you say C? Explanation भी दो मुझे. I need explanation. Yes बच्चा, I will do. रशिका, I will absolutely cover the chapter as well. चलो मुझे बताओ, लेकिन क्यों? वर्किंग का मतलब क्या है? वर्किंग का मतलब क्या है? कैन यू गिव मी एनी एग्जाम्पल? बोलो। एग्जैक्टली, वेरी गुड एवरीवन। मतलब तुम लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो यार, मुझे लगा नहीं था तुम लोग ज्यादा। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। आई हैव अ वेरी स्टिफ नेक राइट नाउ, बिकॉज उसकी वजह से मेरा पूरा नेक मूवमेंट नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बट एनीवेज, देखो, अब मैंने आपको बोला कि आप लोगों को ना एक मोमोज का स्टॉल लगाना था। लाइक फॉर एग्जाम्पल गोलगप्पे एंड आलू टिक्की का कुछ स्टॉल लगाना था। मैम खाने की बात है, तो वो तो हमारा फेवरेट है, खाने की बातें करना। अब देखो, जब भी हम ऐसा कुछ काम करेंगे, सो अपेरेंटली बच्चा कुछ चीज फिक्स होंगी हमारी ना। जैसे मान लो हमारा जो स्टॉल है वो फिक्स होगा। ऐसा तो नहीं आज हम पिंक कलर का ले आए, कल हम ब्लू कलर का ले आए, हम उसको आज बेच दिया, कल फिर से खरीद लिया। नो, देयर इज सर्टेनली सम अमाउंट जो कि हम फिक्स रखेंगे। बर्तनों का पैसा, मतलब बर्तन एक बार खरीदेंगे वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें डेली बेसिस पर चाहिए होगी। ऐसा तो है नहीं कि जो गोलगप्पे तुमने आज बनाए वो भी आप जो है कल, अरे मैंने तो कल लोगों को खिला दिए थे, वापस कैसे आ गए? नहीं, आपने जो भी आज चीजें, बच्चा कुछ चीजें फिक्स होती है बिजनेस में, और कुछ चीजें कॉन्टिन्यूसली वर्क करती है। कॉन्टिन्यूसली वर्क कौन करता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको आलू टिक्की के लिए आलू चाहिए रहेगा, तो आपको आलू खरीदना है, तो आलू वर्किंग कैपिटल है। कॉन्टिन्यूसली आलू खा रहे हैं, खत्म हो रहा है, लेके आ रहे हैं, खत्म हो रहा है, लेके आ रहे हैं। सो वट एवर चीज दैट इज इन रनिंग लाइक दिस, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही है आपके लिए, वो होती है वर्किंग कैपिटल। और ऐसा तो है नहीं कि आप रोज का रोज जो है बाल्टी खरीद के लेके आ रहे हो, बकेट खरीद के लेके आ रहे हो, या कुछ भी उसका बर्तन है रोज ही खरीद के लेके आ रहे हो, नहीं ना। सो जो चीज कॉन्टिन्यूसली खर्च होती है दैट इज रॉ मटेरियल, और या फिर पैसा, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली रन करता रहेगा। जरूरी नहीं कि आपके पास 50,000 बने तो 50,000 रहेंगे, नहीं, उसमें से 5,000 और भी आ भी सकता है, और उसमें से जा भी सकता है। मैम रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा तो खर्च हो जाएगा, है ना। किसी भी फ्रूट का शॉप पे जा रहे हो तो फ्रूट खा रहे हो, फ्रूट वाला के फ्रूट खत्म हो गए, लेकिन उसका ठेली थोड़ी खत्म हो जाएगा पूरा। चलो, आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, मिनिमम वेज कितना गिवन था हमारे चैप्टर में एज पर 2011? बताओ बच्चा, मिनिमम वेज कितना गिवन था चैप्टर में? है ना, वेरी नाइस अवंतिका, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो मरियम, आंसर बोलो बच्चा। ऋषिका आंसर, लेट्स सी, वेरी नाइस। द मिनिमम वेज वाज एक्चुअली, मिनिमम वेज का मतलब बच्चा ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आप लोग, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। मिनिमम वेज का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को उतना भी नहीं मिलता है कि मैम जितना एक बेयर मिनिमम
जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और उसमें क्या आता है, रोटी और कपड़ा, अब वो भी बहुत ही वर्स्ट क्वालिटी का। तो ऐसा बोला जाता था बच्चा कि अगर एक पर्टिकुलर फार्मर या जिसके पास जमीन नहीं है, वेज जो कमा रहा है, मतलब दिन का जो दिहाड़ी बोलता है जिसको, अगर वो 115 रुपीज कमा रहा है दिन का, तो वो गरीब नहीं है। सो ये मिनिमम वेज होता था, और आज मिनिमम वेज पता है कितना हो गया, 500 रुपीज। चलो, सो नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन। बताओ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। थोड़ा सा आज का सेशन डिफिकल्ट इजी डिफिकल्ट टाइप से, ठीक है, इट्स लाइक मॉडरेट टाइप, नॉट वेरी इजी नॉट वेरी डिफिकल्ट। So in between we have assertion based questions and in between we have simple one liners also. अब बताओ जल्दी से, small farmers in Palampur borrow money from large farmers because bank did not give them loans due to lack of collateral. Now what is collateral? Collateral बता, जो चीज गिरवी रखी जा सकती है, like which could be, you know, आप मेरी ये चीज रख लो और मुझे ये चीज दे दो, that is called as collateral. इसकी वैल्यू होना चाहिए। कल को आप एक कोई भी प्लेन पेपर रख दोगे ले जाके, उसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन साइड में आप गोल्ड रख दोगे तो उसका वैल्यू है, वो कोलेट्रल होता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, ओके, बताओ आंसर। पक्का ए है, बिल्कुल सही है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बच्चों, जब भी असर्शन और रीजन का आएगा, उसके जब जैसे सेंटेंस खत्म हो रहा है उसके बीच में बिकॉज लगा के टैली कर लिया करो। तो आपसे बोला है कि स्मॉल फार्मर ज्यादातर बड़े फार्मर से जमीन, कुछ भी पैसों की जरूरत होती थी उनसे पैसे बोरो कर लेते थे, बिकॉज बैंक उनको पैसा नहीं देता था, बिकॉज उन लोगों के पास बैंक के पास कुछ गिरवी रखने के लिए है ही नहीं, कि वो क्या ही बोल के ले कि मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे पास ये गिरवी रखने के लिए है, मेरे पास वो है, नहीं, ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। तो बच्चा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो, नाउ यू हैव टू क्विकली डू दिस क्वेश्चन एज वेल। Which of the following is not a farm activity in Palampur? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी एक्टिविटी फार्म एक्टिविटी नहीं है, नॉन फार्म एक्टिविटी है, सॉरी, हाँ वही मतलब, शुगर केन प्रोडक्शन, व्हीट फार्मिंग, पोटैटो कल्टीवेशन या डेयरी। डेयरी बच्चा फार्मिंग में आती है या किधर आती है, बोलो। ठीक है, चलो बोलो। ऋषिका वेरी नाइस, राशि गुड, ओजस्वीन बच्चा वेरी गुड, मरियम श्रेया वेरी नाइस। ठीक है, वेरी गुड। ये जो एक बच्चा है, जो मैं, बच्चा प्लीज टेल मी योर नेम, जो ये हिंदी और इंग्लिश वर्ड का यूजर नेम है, इसका रियल नेम पता है किसी को? एनीबडी नोज हीज और आर रियल नेम? पता है क्या किसी को? कृति वेरी नाइस बच्चा, ए इज द करेक्ट आंसर। श्रेयांश भी आ गए हैं। श्रेयांश, व्हाई आर यू लेट टुडे? अच्छा, राजवीर, ओके ठीक है। सो ये क्वेश्चन का है आपसे, देखो बच्चा, डेयरी का कोई फार्म नहीं होता है, लाइक देयर इज नो फार्म, कि जहां पर उसका फार्म मतलब फार्मिंग एक्टिविटी क्या है, जिसमें कुछ कल्टीवेशन हो रहा है। सो हम डेयरी का कोई कल्टीवेशन नहीं करते हैं बच्चा। डेयरी तो एक अलग ही एक्टिविटी है जो हम एनिमल हस्बेंड्री वाले पोर्शन में देखते हैं। सो पोटैटो, व्हीट और शुगर केन की हम अलग से खेती करते हैं। सो समथिंग विच वी डोंट डू खेती फॉर इज डेयरी। सो आंसर बच्चा डेयरी हो जाएगा, है ना, मदर डेयरी। हाँ जी मैम, याद आ गया। चलो, अच्छा बताओ जल्दी से, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड अ मैकेनिकल शुगरकेन क्रशर? तो ये हमारा मिश्री लाल है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीम स्टार्टेड अ बिजनेस। ये बताओ करीम ने क्या बिजनेस स्टार्ट किया था, याद है कुछ? कंप्यूटर ट्रेनिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, ध्यान से करना, ओके, नो हड़बड़ीज, नो जल्दबाजी। लैंडलेस लेबरर इन पालमपुर ऑफन वर्क बिलो मिनिमम वेजेस because high competition for work lower their bargaining power. Very quickly, 115 रुपए फिक्स वेज था। आपसे बोल रहा है क्योंकि लैंडलेस लेबर इतने ज्यादा हैं तो मिनिमम वेजेस से भी कम काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत हाई कंपटीशन है। ये मैंने आपको बहुत 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 अच्छे से पहले भी सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है ना। नाउ लिसन बच्चा, मान लो कि 5 लोग हैं, ठीक है, ये 5 लोग हैं और हमारे पास एक काम है कुछ, ठीक है बच्चा, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक काम है। अब इस पूरे के पूरे चक्कर में क्या होगा, और हमारे पास एक काम है एक दिन का। मान लो किसी के वॉल को पेंट करना है, ठीक है, किसी के वॉल को पेंट करना है बच्चा, है ना। अब आप अपनी वॉल पेंट को पेंट कराने के लिए, मान लो कि ये 50 रुपीज ले रहा है आपसे, ये 40 रुपीज ले रहा है, ये 400 रुपए ले रहा है, ये 600 रुपए ले रहा है, और वो 1000 रुपीज ले रहा है। तो आप किसको हायर करोगे? 5 लोग हैं, इनमें से आप किसको हायर करोगे? बताओ जल्दी से।
अब कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो थोड़ा वर्ड स्मार्ट बनने के लिए 1000 बोलेगा, ऑटोमेटिकली उसका आंसर गलत हो जाएगा और उसके एग्जाम्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो डोंट बी दैट ओवर स्मार्ट स्टूडेंट, जस्ट गिव मी पोलाइटली एंड लॉजिकली आप बोलो कि आप किसको किसको आप लोग एज अ पेंटर अपने घर पे बुलाओगे। ऑब्वियसली मैम जो सबसे कम पैसे ले रहा होगा, बिकॉज मैम अगर मम्मी ने हमको 1000 रुपए दिए भी हैं तो मेरे पास 960 रुपीज तो सेव हो जाएंगे। तो बच्चा आप ये नहीं देखोगे कि कौन कैसी क्वालिटी का काम करेगा, हमें तो बस वॉल पेंट करानी है, 40 रुपीज वाले को ले आएंगे। तो बच्चा बाकी पांचों लोग भी बताए क्या करेंगे, उस 40 से भी नीचे आने की एकदम कोशिश करेंगे। एकदम से 1000 वाला बोलेगा कि चलो छोड़ो, आई विल डू इट 30 रुपीज ओनली, एंड हेंस व्हाट विल हैपन बच्चा, मिनिमम वेज से भी नीचे चीजें चले जाएगी। और ये लोगों के वजह से हो रहा है कि कुछ ना से अच्छा तो कुछ ही सही, कि मैम अगर एग्जाम में हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम उसको बना बना के लिख देते हैं कि 0 लेके आने से अच्छा है 1 मार्क तो मिल ही जाएगा, कुछ भी करेंगे तो अटेम्प्ट करने के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। सो बच्चा दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मतलब बोथ ए और आर बिल्कुल सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी परफेक्टली करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये छोड़ो, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बताओ जल्दी से, पीपल एज रिसोर्स वाला पोर्शन, पीपल एज रिसोर्स वाले पोर्शन से क्वेश्चन आया, जल्दी से बताओ पीपल एज रिसोर्स मीन्स व्हाट। ठीक है, जल्दी से बोलो फटाफट से, है ना। वेरी गुड राजवीर बच्चा, यही सारी चीजें आपको नोटिस करने रहती है। ठीक है, बी पक्का। वेरी नाइस एवरीवन, सो बेसिकली इट सेज पीपल एज रिसोर्स का क्या मतलब है, लोगों को बर्डन की तरह देखना, लोगों को एसेट की तरह देखना, काउंटिंग ओनली वर्किंग वुमेन, काउंटिंग ओनली एजुकेटेड पीपल, नो। बच्चा जब भी हम पीपल एज रिसोर्स देखते हैं, देखो रिसोर्स का मतलब है जो भी चीज, कोई चीज मेरे काम आ रही है वो मेरे लिए रिसोर्स है। लाइक मेरी बुक्स मेरे लिए रिसोर्स है, मेरा पेन मेरे लिए रिसोर्स है, बोर्ड रिसोर्स है, मैं आपके लिए रिसोर्स हूँ, ये चश्मा मेरे लिए रिसोर्स है, एवरीथिंग दैट इज सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स इज अ रिसोर्स, अदरवाइज सब वेस्ट है। तो बच्चा जब भी हम लोगों को देखते हैं, अब हम अंकु पंकु चिंकू को अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो बच्चा वो क्या करेंगे, अपनी फैमिली में पैसा लेके आएंगे, फ्लरिशमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, तो सारी चीजें बेटर होंगी, तो मतलब वो अपनी फैमिली के लिए एसेट है। लेकिन वही अंकु पंकु चिंकू को अगर हम नहीं पढ़ाएंगे, उसको बिल्कुल ईजी बना देंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तो वो अपनी ही फैमिली पर बर्डन भी बन जाएगा। और ये स्टोरी हमने पढ़ी भी है, चलो उन लोगों का नाम बताओ जो हमने 2 स्टोरी पढ़ी थी। व्हाट वर द दोस 2 नेम्स जो हमने पढ़े थे इस पूरे चैप्टर में, 2 लोगों का नाम हमने पढ़ा था, मुझे याद दिलाओ जल्दी से। ठीक है, हाँ हाँ बच्चा, आप सब लोग भी रिसोर्स हो आने वाले टाइम के, तभी तो आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं। वाई डू यू थिंक कि आपके पेरेंट्स आपको इतनी अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, आपकी फीस देते हैं, दे आर वर्किंग सो हार्ड, आपके साथ साथ आपकी मदर भी सुबह उठ जाती है, आपके फादर भी सुबह उठ जाते हैं, आपको रेडी करके स्कूल भेजते हैं, आपका लंच बनाते हैं, आपका ब्रेकफास्ट बना के देते हैं, आप स्कूल से आते हो, शी मेक सो मेनी थिंग्स फॉर यू, वो आपको ठंडा पानी पिलाती हैं, आपका ध्यान रखती हैं, शी इज डूइंग एवरीथिंग बिकॉज बच्चा शी वॉन्ट्स टू यू टू बिकम एन एसेट, कि आप अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नोबडी वॉन्ट्स ना कि अरे छोड़ो हम बाद में सोचेंगे, अभी फ्यूचर के लिए बहुत टाइम पड़ा है ना बच्चा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हाँ वो शकाल एंड विलास वाला स्टोरी, मतलब आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से याद है। तो सबसे पहले मुझे आंसर दिया था यहाँ पर कृति ने, कृति, कीर्ति सॉरी, कीर्ति, वेरी नाइस बच्चा। नाउ वी हैव, हाँ वो शकाल वाली स्टोरी, वेरी गुड श्रेया। ठीक है, ओके। एक बच्चा कह रहा है मैम आपका चश्मा अच्छा नहीं, भाई पता है कितना महंगा है यार, यार ऐसे मत बोला यार, बहुत महंगा है यार, मेरे को 2 दिन खाने का भूख मर गया था भाई, बहुत महंगा चश्मा है यार, चश्मे की थोड़ी प्लीज तारीफ कर दो। वैसे मुझे रिग्रेट होता है उस पे इतने पैसे खर्च करके, वो शॉप वाले ने मेरा पागल बना दिया था। अरे अच्छा ले लो बहुत अच्छा लग रहा है, ले लो। फिर मुझे भाई तुम यार ऐसे मत बोलो यार, थोड़ी झूठी तारीफ भी कर दो यार, ऐसे तो मत बोलो यार। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर आंसर हो जाएगा जब भी हम अपनी पॉपुलेशन को एज एन एसेट देखते हैं, ना कि उसको कोई बोझ की तरह देखते हैं। अच्छा चलो बता दो, अब किसी चीज को भी एसेट कब बनाया जा सकता है, लेट मी टेल यू, बताओ जल्दी से बताओ, एसेट को बच्चा, एसेट को हम लोग जो है कब बनाते हैं। ठीक है अच्छा तो है भाई, अच्छा तो है ना, अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, सो बच्चा वेरी नाइस मरियम एंड रशिका, वेरी गुड बच्चा। सो हम लोग किसी भी इंसान को अगर एजुकेट कर दे, वाओ
ठीक है बच्चा, उसको क्या कर दें, एजुकेट देते हैं, सॉरी उसको एजुकेट कर दें, उसको कुछ स्किल सिखा दें। अब स्किल्स कुछ भी हो सकती है, स्किल्स कुड बी एज सिंपल एज एनीथिंग जो उसको केपेबल बना रहा है। जैसे फॉर एनीबडी हु इज लिविंग इन पोवर्टी, तो हम उसको कपड़ा सिलना सिखा दें। कोई बहुत थोड़े मिडिल क्लासेस को उसको पढ़ना लिखना सिखा दे, अच्छी जॉब में उसको डाल दें। अब बच्चा ऑब्वियसली यहाँ पर उसका हेल्थ पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीज पर किसी भी इंसान का ध्यान दे दिया जाएगा तो वो देश के लिए पॉजिटिविटी और पॉजिटिव डेवलपमेंट भी लेके आएगा। ठीक है, ये चीज से हम एसेट बनाते हैं। लेकिन इसी का एसेट का ही ऑपोजिट होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं बोझ बन जाना, बर्डन बन जाना। अगर हम किसी को बिल्कुल एजुकेशन पर ध्यान नहीं देंगे, मेजरली गरीब बच्चे, गरीब माँ बाप है, कंस्ट्रक्शन के साइट पर चले जाते हैं, बच्चा ऐसे घूम रहा होता है, नंगू पंगू घूम रहा होता है, उसके पैरों में स्लीपर भी नहीं है, पूरा का पूरा वो गंदा हो रखा है ना, उसका कोई हाइजीन नहीं है, बड़ा वो मिट्टी में खेल रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, इधर उधर वो चीजें उठा रहा है, चोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई मतलब नहीं, तो बच्चा एजुकेटेड है, उसके अंदर कोई स्किल्स नहीं आएगी, कुछ क्या ही सीखेगा, कोई उससे एबीसीडी सुनने लग जाए, उसको कुछ नहीं पता है, वो बोर्डर है देश पर। और बच्चा, उसकी हेल्थ, उसके पेरेंट्स उसको अच्छा खाना दो वक्त का खुद नहीं खा पा रहे, उसको तो क्या देंगे। सो ऑटोमेटिकली, उससे भी बड़ी बात भाई, जो वहां की गरीब विमेन होती है, वो 10-10 बच्चों को जन्म दे रही है, तो क्या विमेन की हेल्थ, क्या बच्चे की हेल्थ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों पर जो ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वही देश के लिए बर्डन बन जाते हैं, वही देश के लिए बच्चा बर्डन बन जाता है, और इंडिया में प्रॉब्लम सबसे सबसे ज्यादा है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना अच्छे से आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू ऑल ऑफ यू, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में भी आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Human capital formation occur through investment in education and health because these investment increase future productivity in capacity। कैपेसिटी में बच्चा हमारा क्या करना होता है, जब भी हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है सेंटेंस, उसके बीच में हमेशा बिकॉज लगा दो। दोनों के बीच में अगर आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है तो दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, अदरवाइज फिर आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगा, इंसान पैसे की चलती फिरती मशीन तभी बनेगा, जब राम और श्याम और सब लोगों को एजुकेशन मिलेगा और वो हेल्दी रहेंगे। मैम हमारा ही एग्जाम्पल ले लो आप, हम लोगों को भी तिनके तिनके से हमारे पेरेंट्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं। मैम कल हम 8th में थे, आज हम 9th में है, उसके बाद 10th 11th 12th कॉलेज जॉब, बहुत सारी लाइफ की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गाड़ियां खरीदेंगे, बहुत सारे घर खरीदेंगे, बहुत सारा एंजॉय करेंगे, और इसी तरीके से कैपिटल फॉर्म करते रहेंगे, ज्यादा ज्यादा लोगों को आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। और इसके वजह से बच्चा क्या होगा, फ्यूचर प्रोडक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, आया समझ में, चलो है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शिकाल एंड विलास का स्टोरी क्या सिखाता है हमको, शिकाल और विलास का स्टोरी क्या सिखाता है हमको। सिखाता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन आर नॉट रिलेटेड। सिखाता है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इलनेस इंक्रीज वेजेस, ट्रेनिंग हैज नो रोल इन इनकम। अरे पागल हो गए हो क्या, है टीचर की बात, ट्रेन तो हाई टीचर की ट्रेनिंग लगती है तभी तो उतना इनकम जनरेट कर पाते हैं। तुमको क्या लगता है ऐसे टीचर बन जाते हैं? हाँ मैम उठे और टीचर बन गए, आह वाह वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, है ना। कुछ डिग्रियां तो लेनी नहीं पड़ती, कोई टेस्ट तो क्लियर करने ही नहीं पड़ते, कोई इंटरव्यूज तो देने ही नहीं पड़ता, नहीं ऐसे ही बन जाते टीचर। तो मैम जिसको मर्जी टीचर बन जाए, है ना। आजकल तो वैसे भी यूट्यूब का जमाना है। एनीवेज बच्चा देखो, हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं। दिस इज वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड, इसलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील जैसे स्कीम भी चलाई हुई है। ठीक है, यस, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल के वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर देखो, इलनेस से इंक्रीज नहीं होता है बच्चा, डिक्रीज हो जाते हैं। जब आप काम पे नहीं जाओगे तो जॉब पे पैसा नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग में रोल होता है, तो ये भी नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, इन्वेस्टमेंट अगर आप ह्यूमन कैपिटल में करोगे तो मान लीजिए, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल है, एक बच्चा जिसने बीटेक करा हुआ है बहुत अच्छे कॉलेज से, ठीक है, और उसने एमटेक भी कर लिया, बहुत बढ़िया। मैम आपको पता है वो ना 2 साल का एक एक्सपीरियंस भी है, 2 ईयर प्लस उसको एक्सपीरियंस है बहुत बड़ी एमएनसी में काम करने का। और दूसरी तरफ है एक नॉर्मल बच्चा जिसने 12th भी पास ढंग से नहीं करी है, जिसको कोई स्किल्स नहीं आती है, उसने कोई एडिशनल कोर्स भी नहीं किया है। तो आप भी और मैं भी किसको प्रेफर करेंगे, ऑब्वियसली उसको प्रेफर करेंगे जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा। इन्वेस्टमेंट जब जब हम करेंगे तो हम इसको पैकेज भी पता है कितना देंगे, 2 करोड़ का पैकेज देंगे हम इसको। ठीक है, बड़े बड़े आपको तो पता ही सारी चीजें, आईआईटीएंस का पैकेज आपको पता ही रहता होगा।
आपके बड़े भैया दीदी होते होंगे तो आपको पता होगा कि कितना भयंकर भयंकर पैकेज होता है। जब ही होता है जब उन्होंने अच्छी डिग्रियां, अच्छे अच्छे कोर्सेज किए होते हैं, तभी तो कहते हैं कि बेटा पढ़ लो। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। Educated parents invest more in their children's education because they understand the value of education and that they have higher income. बताओ भाई आंसर। इजी लग रहा होगा सेशन। दिव्यांशु, ये कौन सी लाइट बोलते हैं इसको? रिंग लाइट, जिसके सामने तुमने बैठ के फोटो क्लिक करके अपनी डीपी लगाई हुई है। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज फेक और दिस इज रियल। भाई इसके सामने बैठ के फोटो क्लिक करने से घर नहीं चलेगा मित्र। घर चलाने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, लाइफ चलाने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। लाइफ टाइम हम पेरेंट्स से वैसे नहीं मांग सकते हैं, है ना। आप बहुत छोटू क्यूटी पटाटो ये रियलाइज करने के लिए दैट टू हैव योर ओन ड्रीम्स, टू कंप्लीट योर ओन ड्रीम्स, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टडी। स्टडी नहीं करोगे तो फिर किसी और चीज पर फोकस कर लो, है ना। लेकिन यहाँ पर लड़कियों की आईडी वाईडी मांगने से कुछ होने वाला है तो है नहीं, है ना। और ये उन लड़कियों के लिए भी मेरी एडवाइस है जो यहाँ पर फेक आईडी के चक्कर में पड़ी रहती है। पता नहीं भाई कैसे से बच्चे हो गए हो। तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। पढ़े लिखे पेरेंट्स को जल्दी समझ में आ जाता है कि बच्चे को पढ़ाने का वैल्यू क्या है, ठीक है। और जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं भी होते उनको भी समझ आ जाता है दूसरों को देखे कि ब्रो पढ़ाई लिखाई का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है ना बच्चा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बदमाश निमित्तर। चलो, है ना। चलो बताओ, फटाफट से आंसर बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को पूरा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और पैसे के लिए जो की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। है ना राजवीर। आजकल इन्फ्लुएंसर का जमाना है भाई। आजकल फेमस होना इतना इजी नहीं है। मतलब फेमस होना बहुत इजी है बट इट इज नॉट दैट इजी टू अर्न मनी नाउ इन ऑनलाइन दुनिया। क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा स्टैब्लिश कर चुके हैं अपने आप को। अब लोगों को उतना मजा नहीं आ रहा है जितना पहले आता था, बिकॉज पहले बहुत कम चीजें होती थी। आजकल एक दो हजार लाइक्स का, एक दो हजार का कुछ फायदा नहीं है। लोग स्वाइप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं आजकल सोशल मीडिया पे। बच्चा आपको बताना है कि कौन सा इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बेसिकली आप ये देख के बताओ कि कोई पैसा कहाँ कमा रहा है, जहां पर पैसे का कुछ लेना देना है, ठीक है। जहां पर बच्चा पैसे कमाने का कुछ लेना देना है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अगर कोई वुमेन अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है तो कोई उसको पैसे देता है घर में? एक टीचर टीचिंग कर रही है स्कूल में तो उसको पैसा मिलता है क्या? एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, पढ़ने के पैसे मिलते तो मैम हम तो करोड़पति हो जाते, है ना, और लाइफ जिंगा लाला हो जाती। अब वॉलंटियर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, एक वॉलंटियर है वो भंडारा कर रहा है तो उसको कोई पैसे मिलेंगे क्या, बताओ। ठीक है, ओके। भाई जिस 8th क्लास की तुम परसेंटेज बता रहे हो ना, इसको लोग फूक मार के उड़ा देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 9th एंड 10th। ओके डियर, ओके। ये जो आप 8th 7th और 6th, यू नो, प्रेप में भी बच्चे टॉप करते हैं। प्रेप में सब फर्स्ट आते हैं, सेकंड क्लास में सब फर्स्ट आ रहे हैं, थर्ड क्लास में सब फर्स्ट आ रहे हैं, ठीक है। रियलिटी हिट्स व्हेन यू आर इन क्लास 9। ओके डियर, चलो आगे आ जाओ बच्चों। ऑब्वियसली एक टीचर जब स्कूल में टीच करेगी तो उसका पैसा है। बाकी सारी चीजें वॉलंटियर ही हो रही हैं, उसका कोई पैसा नहीं है, ठीक है। एक टीचर जब भी स्कूल में पढ़ाती है तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बाकी सब कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है जी। चलो बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। Women are often paid less than men because they have less education and skill training. दिव्यांशु हाफ ईयरली का रिजल्ट ना इंस्टाग्राम पर टैग कर देना, इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पर वेदांतु की तरफ से, ठीक है। देन वील सेंड यू सम वेरी अमेजिंग गिफ्ट, ओके। और ये प्रूव भी हो जाएगा कि तुम्हारे इतने मार्क्स आए हैं, ओके। क्योंकि एक्चुअली में इतना एक्सपीरियंस तो हो गया कि उड़ते हुए चील को पहचान लेते हैं हम कि दिस इज द टॉपर बच्चा एंड दिस इज दी सच बोलने वाला बच्चा। मैं अभी आपको ये कमेंट सेक्शन से फिल्टर करके बता सकती हूँ वो टॉप 10 बच्चों के नाम राइट नाउ ऑल्सो। दीज आर द टॉप 10
स्टूडेंट जो बहुत अच्छा करेंगे, इतनी पावर यूट्यूब ने आपको दी होती है। चलो बताओ बच्चा, वुमेन आर ऑफन पेड लेस देन मैन बिकॉज दे हैव लेस एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग। बताओ बच्चा। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास स्किल ट्रेनिंग ज्यादा नहीं होती है या कुछ भी, बट अभी इसका रिलेशन इसलिए है क्योंकि बच्चा कभी वुमेन को चांस मिलता ही नहीं था सेम कैलिबर पर परफॉर्म करने का जितना आज मिल रहा है। तो यस, वुमेन को पहले बहुत कम पैसा मिलता था क्योंकि ना तो वुमेन को स्किल सिखाई जाती थी ना उनको एजुकेशन दी जाती थी। बहुत ही बड़ा टैबू समझा जाता था वुमेन को एजुकेशन देना या फिर उनको स्किल सिखाना। द मेन कॉज ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया इज, बताओ जल्दी से। डिस्गाइज का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी। हिडन एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, बताओ जल्दी से। आप लोग क्या क्वेश्चन बोलोगे? ठीक है, कौन सा फोन है भाई तुम्हारे पास? विच फोन डू यू हैव? हेलो श्रेया, कौन सा फोन है भाई तुम्हारे पास? मरियम, यू आर वन ऑफ देम। मरियम बच्चा, यू आर वन ऑफ देम। नमनजीत, वेरी गुड बच्चा। भाई एक दो सेकंड रुक जाओ, मुझे फोन पूछना है इसके पास कौन सा फोन है। अरे गाइस, पूछना इसके पास कौन सा फोन है। ए ही है करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। मैम उसको छोड़िए, अरे पूछने तो कौन सा फोन है। एक्सेस लेबर ऑन स्मॉल फार्म्स, ये पूरा एक्सप्लेन करूं और डू यू अंडरस्टैंड दिस? लेट मी एक्सप्लेन, छोटू सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चा। देखो, अगर मैंने मेरे पास ये, अरे ब्लैक कलर की फील्ड तो नहीं है हमारे पास। अब देखो ये बच्चा, मेरे पास एक जमीन का पोर्शन है, ठीक है, और इस जमीन पर का पोर्शन मतलब मान लो ये 2 एकड़ जमीन है, ठीक है, ये 2 एकड़ जमीन है और इसका प्रोडक्शन फिक्स है। अब कितना भी मैंने मान लो इस पे कितना भी जादू भी लगा लिया ना, है ना, और दूसरे प्लेनेट से किसी और को भी बुला लिया, ठीक है, दूसरे प्लेनेट से किसी और को भी बुला लिया, तो भी इस पर जितना प्रोडक्शन होना होगा ना उतना ही होगा। अगर आप बहुत जबरदस्ती करके इस पर ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करोगे तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। ठीक है, मान लो बच्चा आपने इस पर प्रोडक्शन करी हुई है और इस पर एट द एंड ऑफ द डे 50,000 की प्रोडक्शन होनी है। 50,000 का आप इस पे कुल मिला के प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर मैंने इसमें 85 लोगों को लगा दिया तो हर एक इंसान 1,000 रुपए कमा सकता है इन जनरल, लेकिन वो जल्दी से जल्दी काम को फिनिश कर देंगे तो फायदा किसी का नहीं होने वाला है। अगर यही 2 लोग काम करेंगे तो वो दोनों लोग 25-25 हजार रुपए कमा सकते हैं और बाकी लोग कुछ और काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉप खोल सकते हैं, उस फसल को मार्केट में बेचने जा सकते हैं, ट्रैक्टर खरीद के उसको कहीं और से कहीं और पहुंचा सकते हैं। तो बच्चा जब भी एक्सेस लेबर हो जाता है छोटे जमीन पर तो उसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। दिखती नहीं है ये, एज सच हमें फील ही नहीं होती है कि कोई बात नहीं, और वो लोग फिर काम करके घर पे अकेले बैठ जाते हैं। इससे अच्छा वो कोई और काम भी कर सकते थे। ठीक है, चलो बच्चा, नाउ वी विल मूव अहेड विद दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ, ये बताओ जल्दी से। भाई तुम फेंको, हम लपेट रहे हैं। चलो जल्दी से बताओ, हेल्थ इंडिकेटर्स लाइक आईएमआर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसका पार्ट होता है बच्चा? सबसे पहले तो ये आईएमआर क्या होते हैं? आईएमआर की फुल फॉर्म होती है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, ओके। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जो है वो हमारा इसका डेफिनेशन होता है। इसका डेफिनेशन का सिंपल मतलब यही होता है बच्चा कि जब कोई छोटू बच्चा होता है वो 1 ईयर ओल्ड से लेस होता है, ठीक है, 1 ईयर ओल्ड से लेस होता है। अगर उसकी किसी के रीजन के वजह से ही और शी इज डाइंग बिकॉज ऑफ कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आईएमआर में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब है। और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है एवरेज इंसान कितना जी रहा है। जैसे इंडिया में 65 से 70 एज जो है वो एवरेज एज है, इतना तो लोग खींच देते हैं, इतना तो लोग जी लेते हैं, राइट बच्चा? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है। अब ये किस में आता है? ऑब्वियसली बच्चा ये किस में आता है? ह्यूमन कैपिटल में ही आता है। अगर हमारे देश के ऐसे कुछ बच्चे हैं जो पैदा होते ही मर जा रहे हैं तो क्या पता वो नेक्स्ट विराट कोहली है या नेक्स्ट आइंस्टाइन है
या वो नेक्स्ट बी एपीजे अब्दुल कलाम है, वो नेक्स्ट क्या बन जाते, हमने एक अच्छा टैलेंटेड बच्चा शायद खो दिया। तो बच्चा ये हमारे ह्यूमन कैपिटल ही होता है, ठीक है, ये हमारे ह्यूमन कैपिटल ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, चलो बताओ। ओके मैम, आज आप बिल्कुल डिटेक्टिव लग रहे हो। क्या पता लगाना है बताओ, दया क्या पता लगाना है, किसके राज खोलने हैं आज की क्लास में, बोलो। मैम मैं क्लास को छोड़ के चला जाऊंगा अगर आपने मेरा नाम नहीं लिया। अब मुझे ये बताओ भाई, तुम्हारा नाम तो श्रेया शुक्ला है और तुम बोल रहे हो कि मेरा नाम नहीं लिया तो मैं चला जाऊंगा। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का डिफरेंस कहाँ गायब हो रहा है? ये मुझे बताओ कि क्या गड़बड़ है इस पूरे सेंटेंस में। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एम आई रॉन्ग विद द स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग थिंग? बताओ मैम, प्लीज कॉल माई नेम। भाई देखो, इसके अब उसके लिए आपको मुझे थोड़ा पेटीएम वेटीएम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम किसी का नाम नहीं लेते, ठीक है, ऐसे हम किसी का नाम नहीं लेते, उसके लिए आपको पेटीएम करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये कुछ नहीं पता क्या कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, अब मुझे कैसे बता। यूजर नेम तो श्रेया है और कह रहा है अगर मेरा नाम नहीं लिया तो मैं चले जाऊंगा आज आपकी क्लास छोड़ के। भाई इतना डरा रहे हो, हैं, डरा रहे हो, धमका रहे हो। और ज्यादा जो है, ये एक बच्चा है जो ज्यादा बकवास करेगा, अभी अभी ब्लॉक करवा दूंगी चैनल से, फालतू में पंगा नहीं लेने का। सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों के लिए जो 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप में थे उनके लिए गवर्नमेंट ने लेके आया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी आती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म एसएसए होता है, तो घबराना मत। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, हिंदी में इंग्लिश में बताया। चलो स्क्रीन पर आ जाओ, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। डोंट बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट बट बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ओके चलो, आरुष आंसर बोलो भैया, ठीक है। जल्दी से बोलो, अब नहीं बोलेगा नाम लेने को, है? अरे भाई ले तो लिया, ले तो लिया भाई नाम। जल्दी से आंसर बोलो। ऋषिका, राशि, मरियम, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, ये कौन है जो, एक और बच्चा है, पंकज, आप बच्चा, आपका दिस इज योर रियल नेम और यू यूजिंग योर समबडीज एल्सेज अकाउंट? ये भी बच्चा बहुत अच्छे से आंसर दे रहा है, दे रही है। व्हाट्स योर रियल नेम? प्लीज लेट मी नो योर रियल नेम। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक ओवरलोड बिकॉज फ्यूअर पीपल वर्क वाइल बाकी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। हाँ सही बात है, अगर घर में एक ही इंसान है तो वो किस किस के शौक पूरे करेंगे, है ना? तो बच्चा ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ओवरलोड इन्हीं पर बढ़ जाता है। दूसरे लोग वेले बैठ के देख रहे हैं आपको, है ना? बट अगर सारे लोग घर में काम करेंगे तो सब अपने अपने शौक पूरे कर पाएंगे और जिससे फैमिली भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएगी, वो बेसिक नेसेसिटीज से ऊपर उठ पाएंगे। दैट इज वाई बच्चा आजकल बहुत ज्यादा विमेन भी जॉब करती हैं, है ना? बहुत सारी विमेन भी आजकल जॉब करती हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज्यादा स्केल पर बढ़ा है। सो यस डेफिनेटली फ्यूअर पीपल वर्क, बाकी उन पर डिपेंड हो जाते हैं, लाइक करेक्ट बात है। जैसे बच्चा पुराने जमाने में क्या होता था, जो मेल मेंबर ऑफ द फैमिली होते थे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स कंसीडर फादर, नो पेट्रियार्कल थॉट्स ओवर हियर, वही ज्यादातर वर्किंग होते थे और फादर पर ही पूरी फैमिली डिपेंड होती थी ना। बच्चा जब फादर पर ही पूरी फैमिली डिपेंड होती थी तो सबके अपने अपने अलग अलग खर्चे भी होते थे, स्कूल की फीस होती थी, कुछ ट्यूशन की फीस होती थी, बाकी खर्चे होते थे, हेल्थ से रिलेटेड चीजें होती थी, तो सारे का सारा बर्डन फादर के ऊपर होता था, जिसके वजह से बहुत ज्यादा लोड एक ही इंसान पर पड़ता था। लेकिन मैम फिर थोड़े साल बाद उनके बच्चों की जॉब लग गई, अब उनके घर में 5 लोग कमाने वाले हो गए एंड दे हैव लॉट्स ऑफ मनी नाउ, ठीक है, नाउ दे ऑल आर अर्निंग एंड दे हैव लॉट्स ऑफ मनी। तो अब वो सिर्फ बेसिक नेसेसिटी नहीं, अब वो इंडिया से बाहर घूमने भी जाएंगे, वो अपने सारे ड्रीम्स भी पूरे करेंगे, वो एक बड़ी सी कार भी खरीद लेंगे, बड़ा सा घर भी खरीद लेंगे, बिकॉज नाउ दे हैव मल्टीपल पीपल अर्निंग फॉर देम। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम किसी भी इंसान को एसेट बनाएंगे, ठीक है। इसलिए बच्चा आपके पेरेंट्स भी आपको एसेट बनाने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा एक टाइप अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है? ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ाया हुआ है। चलो जल्दी से बताओ।
यार जब तुम लोग इंटरेक्ट करते हो ना एक दूसरे से तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक वेन एवर यू गाइज इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड वेन यू गाइज नो अबाउट ईच अदर, दैट मेक्स मी हैप्पी ओनली कि एक क्लास में जब बच्चा आ रहा है तो दे नो अबाउट ईच अदर, दैट्स ग्रेट ओनली। ठीक है, देयर इज नो बुरा थिंग अबाउट इट, इट्स गुड ओनली कि आपको पता है, आपको पता है कि रोज मेरा ये लोगों से मिलना है मुझे, सो यू इवेंचुअली बिकम फ्रेंड्स। बट ये कौन से फ्रेंड्स होते हैं? वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं। अब बताओ विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है, सीजन में जॉब नहीं होती है। हिडन एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ी है, स्ट्रक्चर एक कुछ स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, इधर उधर कोई लोग जा रहे हैं वहां रहे हैं, या फिर बच्चा अर्बन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, कौन सी हमने नहीं पढ़ी अभी तक? ठीक है, जल्दी से बताओ कौन सी नहीं पढ़ी है? ऑब्वियसली डी, है ना। चलो आरुष कह रहा मैम मैं 10 मिनट में आता हूँ, ठीक है, ओके यू कैन गो। ठीक है, जो हमने नहीं पढ़ी है दैट इज अर्बन इंडस्ट्रियल। बताओ जल्दी से आंसर, आंसर बोलो जल्दी से। Economic growth reduces poverty because higher growth increase unemployment and income levels. ए को लॉक कर दूं? ठीक है, ए को लॉक कर दूं बच्चा? चलो, तो ए को हम लोग लॉक कर सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी होगी तो पुअर्टी कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। एवरी टाइम व्हेन देयर आर 100 पीपल और 100 पीपल में से 99 लोगों के पास जॉब है, तो मतलब देश में क्या हो रहा है बच्चा? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पीपल आर अर्निंग मनी एंड उसमें हम लोगों को ग्रोथ होते हुए नजर आएगी। बिकॉज हायर ग्रोथ इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट और लोगों के इनकम लेवल भी बढ़ जाते हैं। 99 लोग जॉब्स भी कर रहे हैं, उनको पैसा भी कमा रहे हैं और देश में वो इनकम लेवल भी राइज कर रहे हैं। जो कुछ नहीं कर रहा था वो कुछ कर रहा है। सो यस डेफिनेटली दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। चलो अच्छा ये बताओ जल्दी से, आंसर देखते हैं कौन करेगा इसका। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पोवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में लगाता है? यस प्लीज एवरीवन। थैंक यू श्रेया शुक्ला। ठीक है, लॉक किया जाए किसको? तुमको लॉक कर दूं? सी को? चलो सी ही करेक्ट आंसर है। पोवर्टी एस्टिमेशन लगाने के लिए वी हैव एनएसएसओ। इसका डेफिनेशन कोई बता सकता है? एनीबडी हु कैन गिव मी दी डेफिनेशन, इसका पूरा डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन कुछ तो है, ये एब्रीविएशन का कुछ पूरा का पूरा इसको बता सकते हो? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस एनएसएसओ? नेशनल डैश डैश ऑर्गेनाइजेशन, बताओ एनीबडी इन माय क्लास या क्लास से बाहर कोई है? कोई है जो हमें बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? कोई है? मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये हमारे एग्जाम्स में आ सकता है? यस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसका डेफिनेशन है, ये आपका पोवर्टी एस्टिमेशन बताता है। चलो, अकॉर्डिंग टू चैप्टर सबसे ज्यादा लोएस्ट पोवर्टी किसके देश में है? बिहार, उड़ीसा, केरला, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा सबसे कम पोवर्टी कहां पर है? मतलब लोएस्ट पोवर्टी, सबसे ज्यादा नहीं, सॉरी, सबसे कम, सबसे कम चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यस दैट्स करेक्ट एवरीवन, दैट्स केरला। केरला में सब कुछ ही ज्यादा है लेकिन गरीबी कम है, ठीक है। अच्छा, इसका आईएमआर भी कम है,
ये अपने बच्चों को भी अच्छे से रखता है, इसका एजुकेशन भी अच्छा है, ये अपने लोगों को स्किल्स भी सिखाता है, ये हर चीज में बढ़िया है, हर चीज में इट्स डूइंग गुड। चलो बताओ जल्दी से आंसर। The poor often borrow money at higher interest rate because institutional credit is inaccessible to them. इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स वगैरह उनको लोन नहीं देते हैं। बताओ जल्दी से बच्चा आंसर। बी, ए बी के बीच में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। सो वी हैव मरियम, वी हैव सोम, वी हैव नीलम, वी हैव राशि, वी हैव श्रेया, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। हेमलता, वेरी गुड। चलो डाउट जो है वो पूछ लेना बाद में। द पुअर ऑफन बोरो मनी एट हायर इंटरेस्ट रेट। बच्चा हायर इंटरेस्ट रेट क्या होता है? एनीबडी हु कैन टेल मी? सिंपल लैंग्वेज में कोई मुझे बता सकते हैं? लेट मी सी एंड मैं उनका नाम आज बोर्ड पर लिखने वाली हूँ। हाई इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है? बताओ, हाई इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है? हिंदी में, इंग्लिश में, कैसे भी बता दो। एंड देन आई एम गोइंग टू राइट योर नेम ऑन द बोर्ड इटसेल्फ, अगर आपने सही आंसर दिया तो। बच्चा हाई इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है? हाई इंटरेस्ट हैव टू पे क्या? ज्यादा टैक्स? या टैक्स नहीं होता है बच्चा, बट ठीक है, वेल गुड। टैक्स तो नहीं होता है वो, इट इज नॉट टैक्स। हाँ, ज्यादा पैसा देना होगा। एग्जैक्टली exactly. देखो मैं बताती हूँ हायर इंटरेस्ट रेट क्या होता है। हायर इंटरेस्ट रेट वो होता है बच्चा, मान लो आपने किसी से 7,000 रुपए लिए, तो अगर वो आपका नॉन इंसान होगा तो आपसे वो 7,000 ही वापस ले लेगा कि जितना तूने मुझे दिया था उतना मुझे वापस देते, आई डोंट हैव एनी बिजनेस टू डू विथ यू। लेकिन बच्चा अगर ये 7,000 आपने बैंक से लिया है, ठीक है, सो बैंक तो आपका दोस्त नहीं है कि अरे आप तो मेरे चाचा के बदमाश हो, है ना, बदमाशी करते हो, आ जाओ पैसा ले जाओ। नो, बैंक डज नॉट वर्क लाइक दैट। बैंक आपको 7,000 देने का प्रॉमिस तो करेगा और आपके अकाउंट में वो 7,000 रुपए दे भी देगा, बट वो दिमाग लगाएगा अपना और हमेशा आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। लाइक अगर आप 1 महीने बाद दे रहे हो तो मुझे इस बार 400 रुपीज रख के देना, अगर आप 2 साल बाद दे रहे हो तो मुझे इसके ऊपर 4,000 रख के देना। सो बच्चा ये जो चार्ज होता है ना, ये जो यहाँ पर चार्ज लिखा है 400 रुपए, 4,000 रुपए, यही इंटरेस्ट रेट होता है। यही होता है इंटरेस्ट रेट जो परसेंटेज में होता है। लाइक मान लो कि आपने 1,000 रुपीज उधार लिया और उस पर 5% का इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। सो ये जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लग, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट आपको रख के देने पड़ेगा। तो जितना ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होता है उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है पैसे का उधार उतारना। जितना कम इंटरेस्ट रेट होता है उतना जल्दी पैसा उतर जाता है। तो बच्चा जो भी लोग पुअर होते हैं वो ज्यादा ज्यादा पैसा हाई इंटरेस्ट रेट पे उठाते हैं, बिकॉज और कोई उनकी हेल्प कर ही नहीं रहा है, बिकॉज जो बैंक होते हैं वो बैंक तक पहुंच ही नहीं पा रहे। बिकॉज एक तो उनको डर लगता है बैंक वगैरह जाने से कि बैंक तो पता नहीं हमसे क्या क्या करवाएगा, हमको डांटना लगा दे, हमें तो इंग्लिश बोलने नहीं आती है, हमें तो साइन करने नहीं आते, कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो बहुत गरीब लोग डरते हैं इन सारी फैसिलिटीज से। तो वो बेचारे बिना एजुकेशन के ऐसे लोगों से बच्चा मदद ले लेते हैं जो उनसे हायर इंटरेस्ट रेट ले रहा होता है। ठीक है, चलो देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से, चैप्टर में गिवन है। किसने हमारे चैप्टर में 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस किया है? बताओ जल्दी से। हाँ यस बच्चा, वेरी गुड राशि, ये बोल सकते हैं। वेरी नाइस कीर्ति बच्चा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ बस बेसिकली मोर एक्स्ट्रा पैसा देना, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा जब आप बैंक वगैरह को जानते नहीं हो तो वो आपसे पैसा लेता है। नोबडी वांट्स टू हेल्प यू इन फ्री, कोई आपकी फालतू में मदद नहीं करेगा। और अगर आपकी कोई मदद कर रहा है तो एवरीबडी हैव अ हिडन इंटेंट बिहाइंड इट। ठीक है, अनटिल अनलेस वो अगर आपका सच्चा दोस्त है तो। ठीक है, ये सबको पता है, ये तो बी है, बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। मनरेगा का फुल फॉर्म बता सकता है कोई? मैं बता देती हूँ, बहुत बड़ी सी फुल फॉर्म है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, लिख देते हैं हम लोग इसको, महात्मा, इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी जी, महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है।
इस ऐप के अकॉर्डिंग बच्चा 100 डेज का काम, 100 डेज का जॉब आपको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को आपको देना पड़ता है। और ये सिर्फ रूरल एरियाज के लोगों का ही है ऑब्वियसली। ये नहीं कि आप अर्बन एरिया में रह रहे हो आप इस स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो भी लोगों को चाहिए रहता है, उनको कोई जॉब मिलेगी नहीं, तो बच्चा वो मनरेगा में अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर जाके। और फिर उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जरूर देती है आउट ऑफ द 365 डेज, आउट ऑफ द 360 डेज इन दी केस ऑफ लीप ईयर। तो 100 डेज तक वो पैसा कमाने की गारंटी उनको गवर्नमेंट दे रही है। बट क्या ये सफिशिएंट होता है? नहीं भाई, ये बिल्कुल सफिशिएंट नहीं होता है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट सफिशिएंट। ये बिल्कुल भी काम चला हुआ ही होता है बस। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चा, जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। असर्शन में बोल रहा है ह्यूमन पॉवर्टी इज ब्रॉडर देन इनकम पॉवर्टी बिकॉज इट इंक्लूड्स डिप्रीवेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड डिग्निटी। जो इंसान की गरीबी गरीबी है ना बच्चा, वो पैसे से भी काफी ब्रॉड है। ये बात सच है, क्योंकि सरकार बोल रही है 115 रुपए में अगर आप 115 रुपीज कमा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। मतलब हाउ कुड यू से दैट, हाउ कुड यू से दैट, मतलब हद ही हो गई है ना बच्चा, हद ही हो गई है, हद ही हो गई है। मतलब कोई इंसान महीने के 2-3 हजार रुपए में अपना पूरा महीना गुजारा कैसे करेगा, जहां पर इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। भाई 115 रुपए में आपने देखा है मेडिसिन आ जाएगी एक इंसान की। तो बच्चा जो गरीबी होती है ना वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, लेकिन ह्यूमन पॉवर्टी उससे भी ज्यादा ब्रॉड है। सिर्फ इनकम से पॉवर्टी नहीं, ह्यूमन पॉवर्टी देखो आप लोग कि लोगों के पास जो चीजें है ना वो भी बस काम चला हुआ है। लेकिन अगर उनके पास फूड मिल भी रहा है ना, तो वो जो रोटी उनको मिल रही है, वो जो चपाती उनको मिल रही है, वो कैसी है कि आप दूसरे इंसान का सर फोड़ दो उससे। वो इतनी हार्ड चपाती कि उसको आप खा नहीं सकते हो। वो जो राइस मिल रहा है ना उनको, वो खाने लायक नहीं है। वो कच्चा राइस मिल रहा है, एकदम घटिया क्वालिटी का राइस मिल रहा है, दाल नहीं मिल रही, पानी मिल रहा है दाल का। तो बच्चा ये इनकम पॉवर्टी तो हम फिर भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि किसी के 50 रुपए मिले तो वो पुअर नहीं है, नो। लेकिन उससे भी ब्रॉड है ह्यूमन पॉवर्टी, जिसमें एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, डिग्निटी नहीं है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, जल्दी से बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रैपिड डिक्लाइन पॉवर्टी में आया था 1980s एंड 200 वाली सेंचुरी में। ठीक है, चलो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, फूड सिक्योरिटी। चलो, जो बच्चे फूड सिक्योरिटी की डिमांड भी कर रहे थे। ठीक है श्रेयांश बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी मीन्स व्हाट? फूड सिक्योरिटी में ट्रिपल ए आता है, विच इज ए का क्यूब भी लग सकते हो आप, ये आप लिख लेना। बच्चा जब भी किसी इंसान के पास फूड अवेलेबल होता है, फूड को एक्सेस कर सकता है, फूड को अफोर्ड भी कर सकता है। अवेलेबल है, सामने रखा है, लेकिन मैम 500 रुपए का सैंडविच है, तो फिर होश खराब हो जाएंगे। सो 500 रुपए का सैंडविच है और मैम एक पूरा सामने मगरमच्छ से भरा हुआ तालाब है, वो क्रॉस करके जाना है, तो एक्सेस नहीं है। पहली बात तो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर एक्सेस भी नहीं और सामने ही रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी होना चाहिए, फिर वहां पर पहुंचने का रास्ता होना चाहिए, और फिर वहां पर जब पहुंचे तो सस्ता भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें है ना बच्चा, ये तीनों चीजें मिलकर फूड सिक्योरिटी को क्या करती हैं? फूड सिक्योरिटी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ए का क्यूब, आपको हमेशा याद रखना है। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी आर द मेन क्वेश्चन, मेन चैप्टर का कंक्लूजन। ठीक है, चलो क्वेश्चन करेंगे ध्यान से। ठीक है, वेरी केयरफुली वी विल डू दिस क्वेश्चन। Green revolution made India self-sufficient in food grains because it increased rice and wheat production in selected regions. Yes, A is the correct answer, बिल्कुल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आया तब से इंडिया फूड ग्रेन्स में बिल्कुल बढ़िया से कर रहा है।
अब इसका मतलब ये है कि मैम जो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले का टाइम था, तब इंडिया बहुत सफर करता था। हाँ, इंडिया बहुत सफर करता था। इंडिया में इतना ज्यादा ड्रॉट्स आ जाती थी, इंडिया में इतनी ज्यादा इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ जाता था कि पूरा का पूरा फेमाइन फैल जाता था। और सबसे वर्स्ट फेमाइन पता है कब आया था इंडिया में? 1946 में। 1946 में बच्चा बंगाल का एक फेमाइन था जो आज भी सबसे ज्यादा ड्रीडफुल है, दर्दनाक ड्रीडफुल आया था, जहां पर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली पेरिश हो गए थे बंगाल की। इसमें इतने सारे लोग मर गए थे, रोज रोज लोग जो है रात को सो जाते थे, सुबह उठ ही नहीं पाते थे, इतना माल न्यूट्रिशन हो गया था। क्योंकि मैम इतना ज्यादा एनवायरमेंटल क्राइसिस हो गया था कि सारी फसल खराब हो गई थी। और फसल खराब तो मतलब कि अब इस साल लोगों को खाने के लाले पड़ने वाले, गरीब लोग ही फंसेंगे, अमीर लोग तो अपना जुगाड़ करके बैठे हुए थे। तो बच्चा ये सारे सिचुएशन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जब से खत्म ही हो गई। क्योंकि जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया और चीजें सरप्लस में हमें मिलने लगी। सरप्लस मतलब होता है बच्चा जब आपके पास कुछ चीज आपकी रिक्वायरमेंट से जरूरत से ज्यादा होती है, और जब चीजें जरूरत से ज्यादा होती है तो आप उसको सेव कर लेते हो। और सेव करने के लिए आप कहाँ सेव करोगे बच्चा? गोदाम्स में, वेयर हाउसेस में। और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप वो चीज को निकाल के अपने लोगों को में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और बच्चा ये सेम चीज कोविड-19 के टाइम पर भी हुई थी। आपको पता है कोविड-19 इतना बड़ा एपिडेमिक था, इतना बड़ा पैंडेमिक था, इतना बड़ा पैन वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था, लेकिन उस टाइम पे इंडिया में कुछ भी फूड का क्राइसिस नहीं आया। हमारे पास अबंडेंस फूड अवेलेबल था, लोग एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है, लोग खाना खा पा रहे थे, ठीक है। ओके, चलो, सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से करो फटाफट से क्वेश्चन। बफर स्टॉक इंश्योर्स फूड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग शॉर्टेज। बताओ। हाँ जी बच्चा, 1960s में आया था। बफर स्टॉक इंश्योर्स फूड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग शॉर्टेज बिकॉज गवर्नमेंट स्टोर्स फूड ग्रेन्स प्रोक्यूर्ड एट एमएसपी। पक्का? सही है। अच्छा, बफर क्या होता है बच्चा? बफर क्रिएट करना, लाइक फॉर एग्जांपल, जब भी बफर का ये मतलब होता है कि मैम मैंने मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आज क्या डेट है? 21 नवंबर, राइट? नहीं, 28 नवंबर है। जैसे बच्चा 21, अरे भाई, 20 नवंबर, 21 नवंबर और 22 नवंबर, ठीक है बच्चा। अगर मान लो कि आपको ये 3 दिन का कोई होमवर्क मिला हुआ था कि ये 3 दिन में आपको इतना होमवर्क करना है, ओके, इतना होमवर्क करना है आपको, पर्टिकुलर डेज पर इतना होमवर्क करना है और इतना होमवर्क करना है। तो अगर आप कहते हैं क्या करो, अगर आप 20 को ही सारा होमवर्क कंप्लीट कर लो और जो भी काम 23 को करना था उस पर आप पॉज ले सकते हो, उस पर आप पॉज ले सकते हो। क्यों पॉज ले सकते हो? क्योंकि मैंने बफर क्रिएट कर लिया अपने लिए। ये जो 2 दिन का मैंने काम था, ये मैं फ्री हूँ इस दिन पे, ठीक है, इस दिन पर मैं बिल्कुल फ्री हूँ क्योंकि मैंने पहले ही वो काम कर दिया, ठीक है बच्चा। तो इसी को ही बफर बोलते हैं। यही बफर स्टॉक होता है जब आपके पास जरूरत से चीजें जो भी थी वो आपने बचा के रख ली हैं। दिस इज कॉल्ड एज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक की वजह से बच्चा अब हमारे पास खाने की शॉर्टेज नहीं होती है। ये इंश्योर करता है कि जैसे ही कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा तो मेरे लोगों को खाना मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, करा सकती हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट एमएसपी पे, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हमारे किसानों से वो फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है, हमारे किसान को मोटिवेट करती है और ज्यादा फूड ग्रेन्स का कल्टीवेशन करने पर, क्योंकि फार्मर्स को अच्छा प्राइस गवर्नमेंट पे कर देती है। दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद वी विल टेक अ लिटिल ब्रेक, फिर हम बाद में स्टार्ट करेंगे बाकी पोर्शन को। ठीक है, चलो बच्चा। अच्छा, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बफर स्टॉक को मेंटेन करती है? बताओ। विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स बफर स्टॉक? नाबार्ड, फसाई, नॉट फसाई सॉरी, एफसीआई, सेबी या फिर नीति आयोग? ये सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट को देखती है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक होता है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन है जो पूरे इंडिया के लिए प्लानिंग करता है। अब ये एग्जिस्ट जो है करता है एज, इसका पुराना नाम वाज प्लानिंग कमीशन। बच्चे ये पूरे इंडिया के लिए प्लान करता है। कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर ठीक है, चलो। सो बच्चा सबको पता है दैट इज एफसीआई एंड दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करती है, दैट मेक श्योर कि पूरे इंडिया में बफर क्रिएट रहे और हाँ, इंडिया कभी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी बहुत ही बड़ी सिचुएशन में फंसने से बच जाए। नाउ इट्स ब्रेक टाइम, नाउ विल टेक अ लिटिल ब्रेक और फिर हम यहीं से जो है सारी चीजों को वील कंटिन्यू। ठीक है, ओके एवरीवन, चलो। सो अभी जो है इतना सेशन में हमने एटलीस्ट अबव 40-50 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड और ये आप एक कंप्लीट रिवीजन इसका पूरा देख पा रहे हो। ठीक है,